नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट और टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए बहुत सारे मुझे कमेंट्स कंटिन्यूअसली आते रहते हैं कि सर राजेश एक्सपोर्ट इतना गिर चुके हैं तो क्या करूँ? क्या एग्ज़िट कर लूँ? क्या कंपनी से बाहर हो जाऊँ? क्या मैं इस कंपनी के ऊपर फ्रेश एंट्री करूँ? तो देखिए ये सारे पॉइंट्स क्वेश्चन का आंसर मैं हर वीडियो में देता रहता हूँ। आपने शायद मेरे वीडियो को ध्यान से देखे नहीं है। अगर ध्यान से देखा होता तो इस तरीके से क्वेश्चन नहीं करते। तो फिर भी मैं इस वीडियो में वो सारे पॉइंट आपको क्लियर कर दूँगा कि आपको एक्चुअली मतलब कौन-सा हिसाब से मतलब कौन-सा दिशा के हिसाब से काम करना चाहिए। देखिए मेरा कोई वीडियो में रिकमेंडेशन नहीं होता, कोई भी टिप्स नहीं होता। मैं हम हमेशा आपको कंपनी के फंडामेंटली और फाइनेंशियली और टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स दिखाता हूँ और जो मैं खुद ट्रेड लेता हूँ, जो मेरा खुद का ट्रेड होता है, वो ही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी का 15,300 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। ये रेशियो एकदम रीजनेबल है, आरओसी आरओई बेस्ड है, कर्जा एकदम जीरो है और एनुअल इनकम अच्छा खासा है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो सस्ते में है। तो जब कोई कंपनी का पी रेशियो सस्ते में होता है और उस कंपनी का परफॉर्मेंस बेस्ट होता है, तो वो कंपनी आज नहीं तो कल एक बड़ा सा धमाका जरूर दिखाएगा आपको। और सबसे बड़ी बात क्या है आप जानते हैं? कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स एकदम कम है। मतलब 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 4 पैसा देना पड़ रहा है। 40 पैसा भी नहीं है, 4 पैसा। तो इससे बड़ी बात मुझे आज तक की बहुत कम कंपनी में देखने को मिला। और रही बात कंपनी का क्विक रेशियो, ये भी ठीक है। हाँ, पैग रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है। एवरेज जो आरओसी है 3 सालों में, वो मतलब एवरेजली देखा जाए तो कम है। EBITDA मार्जिन भी उतना खास नहीं है। मगर क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी का सेल्स पिछले क्वार्टर से कंपनी के ऊपर डबल के आसपास कंपनी का सेल्स इंक्रीज हुआ और उस हिसाब से कंपनी का एक्सपेंस भी हुआ। एक्सपेंस करने के बाद भी कंपनी ने इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट किया, जो पिछले सालों की तुलना से कंपनी की इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे पिछले क्वार्टर को कंपनी बीट नहीं कर पाया, पिछले लास्ट कुछ क्वार्टर्स को बीट नहीं कर पाया, मगर पिछले सालों को कंपनी ने बीट अच्छी तरीके से किया है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट्स सामने देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से कंपनीज का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कुछ किस तरीके से हुआ आप देखेंगे तो सेल्स का भी अच्छा खासा इंक्रीजिंग देखने को मिला है, एक्सपेंस को भी अच्छा खासा देखने को मिला और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी एक प्लस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिला है। अभी कंपनीज के देखा जाए तो मतलब नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो अच्छा खासा नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है। तो 1400 करोड़ के आसपास, 1400 करोड़ के आसपास और इस 1000 करोड़ के आसपास यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। अभी कंपनीज के जो सेल्स ग्रोथ है वो भी पॉजिटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो भी यहाँ पे पॉजिटिव में देखने को मिला और सीएजीआर का परसेंटेज में देखा जाए तो एक ऑब्वियसली नेगेटिविटी आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनीज के जो इन्वेस्टर है ध्यान से एक चीज को समझना कि इन्वेस्टर ने खुद के होल्डिंग को बेचा नहीं, उल्टा होल्डिंग्स को इंक्रीज किए। जैसे देखा जाए तो डीएस ने होल्डिंग्स को इंक्रीज किया, हाँ एफएस ने छोटा मोटा स्टेक बेचा, छोटा मोटा 1% के आसपास स्टेक। तो पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स थोड़ा सा कम हुआ, उल्टा क्या किया, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स चला गया। तो इस सारे पॉइंट्स यही मेजर करते हैं कि इंस्टीट्यूशन जब कोई कंपनी के ऊपर टिके हुए है तो उस कंपनी के ऊपर भरोसा करना चाहिए। और रही बात राजेश एक्सपोर्ट के बारे में तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, गोल्ड माइनिंग से लेकर और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर साथ ही साथ उसको सेल्स तक मतलब रिटेल काउंटर में सेल्स तक ये सारे काम कंपनी अकेला ही करते हैं। और कंपनी गोल्ड माइनिंग में वर्ल्ड के 30% मार्केट शेयर अकेला कैप्चर करके रखा है। तो सोचिए कितना बड़ा मार्केट वो अकेला लेके रखा है। तो आज यूएस में रिसेशन है, आज यूरोप में रिसेशन है। तो इसी के चलते हुए इकोनॉमिकली क्राइसिस देखने को मिला, जिसके चलते शेयर में एक करेक्शन देखने को मिला। तो आज नहीं तो वो कल फिर से खड़ा हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा आपके साथ शेयर करूंगा वो देखकर आपको पता चल जाएगा। देखिए म्यूचुअल फंड वाले ने क्या कर रहा है। देखिए कंटिन्यूसली इसके ऊपर फेब्रुवरी मंथ, मार्च, अप्रैल, मई और उसके साथ जुलाई, ये सारे मंथ में बाई किया। सिर्फ जून मंथ में क्या किया, सेल ऑफ किया गया। और सेल ऑफ का परसेंटेज भी देखिए, अमाउंट भी देखिए कितना छोटा सा सेल ऑफ है। तो सेल बहुत कम है, बाइंग बहुत ज्यादा है। इसका मतलब बाई कहाँ पे लिया जा रहा है, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, उसी जगह पे बाई किया जा रहा है जिस जगह पे प्रीवियस
एक बार नहीं 5-5 बार कंपनी टारगेट दिया। एक रेंज के हिसाब से देखा है तो कंपनी फर्स्ट टाइम यहाँ पे टारगेट दिया, सेकंड टाइम यहाँ पे टारगेट दिया। टारगेट किस बेसिस में दिया? यहाँ पे एंटी बना, यहाँ पे टारगेट हुआ, यहाँ पे एंटी बना, यहाँ पे टारगेट हुआ, यहाँ पे फिर से एंटी बना, यहाँ पे टारगेट हुआ, और उसके बाद फिर से यहाँ पे एंटी बना, फिर से यहाँ पे टारगेट बना, फिर से यहाँ पे और यहाँ पे। तो कितने बार? 5-5 बार एंटी टारगेट मिला। फिर से एक बार देखिए उसी तरीके से रेंज में आ गया और मैंने एंटी भी ले लिया, और मैंने आपको बोला था मैंने कहाँ पे एंटी लिया, इस रेंज के आसपास एंटी मेरे है, तो मैं होल्ड करूंगा इस लेवल तक। अगर इस लेवल तक मुझे टारगेट मिलता है तो ऑलमोस्ट 40% के आसपास टारगेट मिलेगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ। आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करके बताना। नेक्स्ट कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आरती ड्रग्स। देखिए आरती ड्रग्स एक मतलब देखा जाए तो एक फार्मास्यूटिकल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाने वाला कंपनी है, जिसको एपीआई नाम से जानते हैं आप। और इस सेक्टर में कंपनी बहुत पुराना एक प्लेयर्स है। कंपनी सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर काम करता तो अच्छा होता, कंपनी उसके साथ साथ केमिकल सेक्टर के ऊपर भी काम करना स्टार्ट किया। तो फार्मास्यूटिकल और केमिकल इस दोनों सेक्टर के ऊपर कंपनी काम करते हैं। आज इस कंपनी का हालत खराब होने के पीछे यही दोनों सेक्टर जिम्मेदारी है। क्यों? कि फार्मास्यूटिकल के मार्केट में डिमांड कम हुआ, उसके साथ साथ सबसे ज्यादा डिमांड कम हुआ केमिकल सेक्टर के ऊपर। और वो भी कौन सा केमिकल? स्पेशलिटी केमिकल्स, जिसको मैं बार बार हर वीडियो में बोलता रहता हूँ कि इस कंपनी का भी देखिए बिजनेस क्या है, स्पेशलिटी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो दोनों प्रोडक्ट जब मार्केट में उसका डिमांड कम है तो क्या कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर कंपनी के रेशियोज देखेंगे तो कंपनी का आर ओ सी आर ओ ई एवरेज लेवल में है, पी रेशियो ठीक ठाक है, इनकम भी हो रहा है, कर्जा थोड़ा सा कंपनी ने लिया। कितना कर्जा लिया मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा दूँ, तो ध्यान से देखना कंपनी इस बार कर्जे को ज़्यादा किया। पहले कंपनी का कर्जा कम होता था, इस बार कंपनी हाईएस्ट कर्जा लिया, आज तक की सबसे ज़्यादा कर्जा है। 535 करोड़ के आसपास कर्जा लिया। आप कहेंगे सर इस कर्जा किस बेसिस में लिया गया, क्यों लिया गया? वो आपको देखना है यहाँ पे। देखिए कंपनी को इस बार हाईएस्ट ट्रेड जो मिला हुआ है, कंपनी को 800 करोड़ का ट्रेड मिला। ट्रेड मिला मतलब कंपनी को प्रोजेक्ट मिला, और इस ट्रेड मिलने के चलते हुए कंपनी को एक अच्छा खासा यहाँ पे कर्जा लेना पड़ा, क्योंकि कंपनी के हाथ में तो उतना पैसा नहीं है जिस पैसे को वो यूज करके काम को कर सकते हैं। क्योंकि कंपनी के हाथ में जो कैश पड़े हुए हैं वो मैं आपको बता दूं, कंपनी के हाथ में सिर्फ 30 करोड़ कैश पड़े हुए हैं। उसके साथ साथ कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट हुआ वो 150 करोड़। तो 150 करोड़ प्लस 30, तो ऑलमोस्ट 200 करोड़ के आसपास में मान के चलता हूँ। तो कंपनी को जो 800 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला, क्या वो 200 करोड़ में compete कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं ना। और सारे प्रॉफिट का अमाउंट वो इन्वेस्टमेंट में नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि कल जाके कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत हो, तो वो पैसा कहाँ से मिलेगा? तो इसलिए कुछ पैसा उसको रिजर्व भी रखना पड़ेगा। तो कंपनी के पास रिजर्व कितना है वो देखेंगे, कंपनी का 1000 करोड़ के आसपास रिजर्व है। तो आप कहेंगे सर इस रिजर्व से तो पैसा निकल कर बिजनेस में लगाना चाहिए था। बिल्कुल नहीं। आपका रिजर्व हमेशा रिजर्व ही रहते हैं, मतलब खराब टाइम में वो पैसा आपके बहुत हेल्प करेगा। तो मेरे हिसाब से कर्जा कंपनी लिया, ठीक ठाक टाइम में लिया, और कंपनी बिजनेस करने के लिए कर्जा लिया, तो इसमें कोई गलती नहीं है मेरे हिसाब से। तो बाकी एज ए मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। आर ओ सी आर ओ ई के सब कुछ ठीक ठाक है। कंपनी का इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, एफ एस डी एस पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स है, और देखा जाए तो डी एस के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है और एफ एस के पास भी होल्डिंग्स है। तो ओवरऑल यहाँ पे एक प्लस पॉइंट मूवमेंट के हिसाब से देखने को मिला। और रही बात कंपनीज की जो मतलब चार्ट चार्ट मत सॉरी एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से दिखा दूं, तो म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, लास्ट कुछ क्वार्टर्स में लगातार बाइंग करते गया। और यहाँ पे बाइंग होने का मतलब है शेयर में एक करेक्शन हुआ था, उस नीचे रेंज में ही लोग मतलब ऑपरेटर बाई कर रहा है, इंस्टीट्यूशन बाई कर रहा है। तो कहाँ पे बाई कर रहा है मैं आपको एक बार दिखा भी दूं। तो देखिए नीचे जब आया था तब से लेकर बाई किया गया, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, मैं फिर से एक बार आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कौन सा मंथ से बाइंग स्टार्ट हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई। तो उसी टाइम से आप देखेंगे चार्ट पैटर्न देखिए, अप्रैल से ही मार्च अप्रैल से ही स्टॉक भागना स्टार्ट किया। तो हम लोग ये चीज को देखते नहीं, हम लोग ये चीज को इग्नोर कर देते हैं। मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ, ये सारे पॉइंट्स आपके साथ इसीलिए बार बार शेयर करता हूँ, क्योंकि आपको 100 कंपनी ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर सही में अपने 20 कंपनी को स्टडी कर लिया और उसी कंपनी के ऊपर जितने बार ट्रेड आए उसको आप इनिशिएट करते जाएंगे, तो आपको अच्छा खासा ग्रोथ दिखेगा। और हाँ, कौन सा कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सा कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, वो आपको मैं सैटरडे और संडे में वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करता हूँ।
तो सैटरडे संडे का वीडियोस जरूर देखना, जहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि एक ट्रेड बनेगा, यहाँ पे एक शोल्डर बना और उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद यहाँ पे एक शोल्डर बनने दीजिए, तब एक बड़ा सा रैली दिखेगा, क्योंकि कंपनी एक अच्छा खासा मोमेंटम हायर लेवल में है। तो जब इस तरीके से हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट होता है और वो भी प्रीवियस हाई के नीचे, तो हायर चांसेस है उस लेवल को वो अचीव करेगा। तो मैं अभी कोई ट्रेड नहीं लूंगा, मैं इंतजार करूंगा मौके का। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करें उसका नाम है बीएससी लिमिटेड। देखिए, बीएससी लिमिटेड एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर मैं बहुत बार आपको मेंशन किया हूँ कि जब एकदम नीचे था, जब इसका प्राइस 450 रुपीज के आसपास था, तब से लेकर मैं वीडियो बना बना कर आपको यही बता रहा हूँ कि इस कंपनी के ऊपर इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। और एक ट्रेड भी मैंने आपको मेंशन किया था, शायद आपको मैं दिखाऊंगा, उस डेट कहाँ पे मेंशन किया था। वो डेट तो इजीली अचीव हुआ और उसके ऊपर बहुत ऊपर कंपनी चला गया। तो अभी देखा जाए तो 1 साल के अंदर अंदर कंपनी आपका फंड 2x कर दिया, डबल कर दिया। तो डबल करेंगे ही, क्योंकि जब कोई भी कंट्रीज की इकोनॉमिकली ग्रोथ हो रहा है, लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है, लोगों को पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है, तो लोग क्या करेंगे? लोग उस पैसे को किसी न किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। पहले तो वो उसका जो लग्जरीज है, उसका जो लग्जरीज प्रोडक्ट खरीदना है, चाहे वो घर हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो गाड़ियां हो, कोई भी लग्जरीज प्रोडक्ट है उसको खरीदना है, वो तो खरीदारी करेंगे। उसके बाद जो पैसा है, वो आजकल की जो जनरेशन है, उसको सबसे पहले ये सबसे चिंता रहता है कि मैं किस में निवेश करूं। देखिए, पहले जनरेशन लोगों के शायद उतना ट्रेंडिंग नहीं था। आज मैं देखता हूँ बहुत सारे यंग जनरेशन जो बहुत सारे यंग जनरेशन क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट के ऊपर वो पैसा लगाते हैं। अगर उसके पास टाइम नहीं है तो वो म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। तो अल्टीमेटली वो स्टॉक मार्केट में ही लगा रहा है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे के सारे पैसा स्टॉक मार्केट में ही आ रहा है। तो जब इकोनॉमिकली ग्रोथ होगा, तो सारे के सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो इस कंपनी का ग्रोथ होगा। मतलब इस तरीके से कंपनी का ग्रोथ होगा, क्योंकि बीएससी इंडिया का सबसे पुराना एक स्टॉक एक्सचेंज है और वर्ल्ड के टॉप 10 एक्सचेंज के अंदर इसका नाम देखने को मिल जाते हैं। और वीएससी के बारे में मैं बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि कंपनी अभी बहुत छोटा है। मैं इस कंपनी के ऊपर एज ए फ्यूचर के विजन के हिसाब से मैं 50,000 तक मार्केट कैप लेकर चलने वाला कंपनी बनने तक मैं जरूर इसके ऊपर इंतजार करूंगा। मेरे इन्वेस्टमेंट बहुत नीचे से है और मैं बहुत बार इसके ऊपर ट्रेड भी लिया हूँ, और मुझे टारगेट भी कहाँ कहाँ पे हुआ मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए, कंपनी का जो वैल्यूएशन है आपको शायद ज्यादा लगे, मगर इसका वैल्यूएशन एक टाइम कहाँ पे था, 60 के आसपास था। और आज एवरेज इसका वैल्यूएशन कितना है, मतलब पी रेशियो का वैल्यूएशन कितना है, 24 है। तो देखा जाए तो कंपनी ओवर वैल्यूड है। तो एक करेक्शन होने का और एक करेक्शन और एक जगह पे स्टे करने का चांसेस है। वो स्टे कहाँ पे करेगा उसको देखने से पहले कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देख लेता हूँ। कंपनी के सेल्स के बारे में बात करूँ तो 190 करोड़ से बन चुके 260 करोड़। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव व्यू से हिसाब से देखा है तो एक अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ हुआ, एक्सपेंस भी अच्छी तरीके से इंक्रीज हुआ, और उस हिसाब से अच्छा खासा यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट, मतलब देखा जाए तो एक प्रॉफिट भी अच्छा खासा लेवल्स में देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, एक्सपेंस कम हुआ, और इस बार कंपनी आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट किया। तो आप कहेंगे सर सेल्स तो उतना नहीं हुआ था तो प्रॉफिट इतना ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि कंपनी का आधा इनकम से 450 करोड़ के आसपास, 430 करोड़ के आसपास एक्स्ट्रा मिला, तो जिसके चलते है कंपनी के ऊपर प्रॉफिट ज्यादा हो गया। अभी इस कंपनी के ऊपर एज ए प्रोमोटर तो कोई नहीं है। सबसे ज्यादा होल्डिंग्स एफ के पास है, उसके बाद पब्लिक के पास होल्डिंग्स है। और हिट कंपनीज के में एक चीज आपको दिखा दूं, चार्ट पैटर्न। तो मैंने आपको मेंशन किया था कहाँ पे, मैं यहाँ से आपको वीडियो बनाना स्टार्ट किया, यहाँ से मैं आपको ये भी बताया था, मतलब बता रहा था कि ये जो लेवल है, इस लेवल कंपनी के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल है, क्योंकि लॉन्ग जर्नी, कोविड के बाद लॉन्ग जर्नी करने के बाद यहाँ पे ही कंपनी थोड़ा सा टाइम बिताया, और इस टाइम बिताने के बाद इस प्रीवियस रेंज को ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद देखिए धमाका। तो मैं इसीलिए इस रेंज को मार्किंग किया। मैं आपको ये भी बताया कि ये रेंज कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा, और सपोर्ट भी बना, उसके बाद रीबैक भी किया। तो मैंने यहाँ पे एक इस कैंडल के ऊपर मैं एंट्री लिया था और यहाँ तक टारगेट रखा था। तो इस एंट्री लेवल में आपके साथ शेयर नहीं कर पाया। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बोल चुका हूँ, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा मेरा अलग काम था, तो इसलिए मैंने वीडियो में नहीं बना पाया। और नेक्स्ट जो एंट्री लेवल मिला था वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। वो क्या था, यहाँ पे देखिए कफ, सॉरी हेड, सॉरी शोल्डर, हेड एंड शोल्डर बना, और एंट्री लेवल यहाँ पे बना था। और टारगेट देखिए किस तरीके से टारगेट मिला, 31%, और वो भी डायरेक्टली, कोई भी रिवर्स होने का चांसेस ही नहीं दिया।
पूरा जर्नी करके कंटिन्यूअसली जर्नी करके टारगेट मिल गया। तो टारगेट कितना शानदार तरीके से मिला और कितने दिनों में मिला। एंट्री लेवल से अगर मैं टारगेट तक देखूँ तो 28% का गेन मिला और वो भी सिर्फ 21 दिन में। तो 21 दिन में पैसा डबल, ये बात आपने तो सुने होंगे। तो यहाँ पे पैसा डबल तो नहीं हुआ, 30% का गेन मिला। तो कोई बात नहीं। तो एज ए इन्वेस्टर है, अगर नीचे साइड में आपने बाई करके रखे हैं तो मेरे हिसाब से आपको फंड डबल हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से अभी क्या राय है? देखिए अभी मेरे लिए यही राय है कि फिर से देखिए एक अपॉर्चुनिटी बन रहा है। फिर से अपॉर्चुनिटी बन रहा है और बड़ा-सा अपॉर्चुनिटी बन रहा है और इस अपॉर्चुनिटी को मैं छोड़ूँगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक हायर चांसेस है अपर साइड में जाने का। तो वो अपॉर्चुनिटी किस तरीके से बना है, मैं एक बार आपको मार्किंग कर दूँ, तो ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक बिग 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 हेड बना, सॉरी कप बना, उसके बाद एक हैंडल भी बना। तो जो कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना है, इसको यहाँ पे ब्रेकआउट करने दीजिए और कंफर्म भी करने दीजिए, तब मैं आपके साथ टेलीग्राम में और वीडियो बनाकर भी शेयर करूँगा। तो इंतज़ार करिए, इंतज़ार का फल मीठा होता है। तो जो लोग को जल्दबाजी है, तो वो तो चले जाइए, एग्ज़िट कर लीजिए। जिसको सीखना है, जिसको सीख कर काम करना है, तो वो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे जितने साल इतने सालों का एक्सपीरियंस मैं आपको कंटिन्यूअसली शेयर करता रहूँगा। और नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है लंकार अ, कंटेनर्स लाइन्स लिमिटेड। तो इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस होने के बाद बोर्ड ने एक डिसीजन लिया। वो डिसीजन है बोनस देने का। 22 सितंबर तो कंपनी बोनस देने वाला है। हर एक शेयर में कंपनी 2 शेयर आपको बोनस के हिसाब से देने वाला है। यहाँ पे बोनस एक्स्ट्रा हिसाब से मिलेगा, तो मेरे हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी कंपनी यहाँ पे आपको दे रहा है। तो कंपनीज़ के जो मतलब परफॉर्मेंस है, वो उसके बारे में बात करूँ, तो कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे अ, उतना मतलब ख़ास तो है, मगर उतना पॉज़िटिव में इस कंपनी के ऊपर क्यों नहीं नहीं लेकर चला हूँ, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर अगर क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूँ, तो कंपनी के सेल्स में कुछ करेक्शन देखने को मिला है और प्रॉफ़िट भी कंपनी के ऊपर कुछ पॉज़िटिव नेगेटिविटी में चला है। कोई बात नहीं, कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफ़िट में चल रहा है और सब कुछ कंपनी के ऊपर पैरामीटर्स चेक करने के बाद सेल्स में डाउन है, प्रॉफ़िट तो ठीक है, रिटर्न धमाका दिया, आरओसी भी ठीक-ठाक है। तो कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद बोनस के लिए अप्लाई करिए। बाकी आप एक बार स्टडी करके ही काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए। धन्यवाद।